अगर मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो वो संघर्ष नहीं। जो संघर्ष करेगा मुकदमा उसी पर दर्ज होगा। इसे एक विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नतीजे हैं और जो रिजल्ट है कांग्रेस का, उससे लगता है कि अब अखिलेश यादव को इंडिया महागठबंधन का नेता बना देना चाहिए, वही नेतृत्व करें। अब बेशक इस बात को मैं भी कहता हूँ। एक राज्यसभा सांसद है कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो मालूम चला कि इंडिया गठबंधन को करारी हार दी है। लेकिन इस नतीजे के बाद तमाम विपक्षी दलों के सीनियर लीडरों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। जहां राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी पर आरोप लगाते रहे और गद्दी छोड़ो वोट चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन दिया, तो वहीं अखिलेश यादव भी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एसआईआर को गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ वो गलत था और अब वो राहुल गांधी के तमाम बयानों का समर्थन करते दिख रहे हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव बेंगलोर के दौरे पे थे, जहां उन्होंने एसआईआर पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में चोरी नहीं डकैती हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक हमारे साथ आरके वर्मा जी हैं, बात करेंगे उनसे। सर, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो नतीजे आए हैं इसमें एसआईआर में चोरी नहीं डकैती हुई है, कैसे कहते हैं? देखिए, एसआईआर पर सवाल पहले भी उठे हैं। एसआईआर एक प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग कराता रहा है, लेकिन इस बार एसआईआर बिहार से जब निर्वाचन आयोग ने शुरू करी तो बिना किसी तैयारी के शुरू करी और एक षड्यंत्र उसमें नजर आया। आप सब जानते हैं कि देश में हमारे देश के नागरिकों की पहचान आधार कार्ड से की जाती है और आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका आइडेंटिटी कार्ड बताया, ठीक है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया और आज भी उत्तर प्रदेश में भी जब एसआईआर हो रहा है तब भी निर्वाचन आयोग उसे एक वैलिड सर्टिफिकेट के रूप में नहीं मान रहा है। और हमारा बीएलए, पीडीए प्रहरी और जो निर्वाचन आयोग का जो बीएलओ है उसके साथ मिल करके मतदाताओं का पुनरीक्षण का कार्य करवा रहे हैं और हम अपने मतदाताओं का नाम कटने नहीं देंगे। 27 में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जो परिणाम आपने 2024 में देखा था उससे और बेहतर परिणाम आप देखेंगे 2027 का। अखिलेश यादव ने पीपीटीवी की बात की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, पीडीए प्रहरी, कहा कि नजर रखेंगे, पैनी नजर होगी। लगता है कि वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जो पार्टी के बूथ स्तर के नेता हैं, वार्ड स्तर के नेता हैं, वो आम पब्लिक जो अवेयर नहीं है, एसआईआर के प्रति उन्हें उतनी अवेयरनेस नहीं है या उनको उतनी मदद नहीं मिल पा रही है, बीएलओ ने फॉर्म देके जा रहा है। तो क्या विपक्ष के तौर पर और एक जिम्मेदार पार्टी होने के तौर पर क्या तमाम कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश है कि अब जाइए, आप उनकी मदद करिए और बूथ स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत किए जिसे टारगेट किया जाता है? बेशक बिहार के चुनाव परिणाम आने से पहले आपको जानकारी होगी कि हम लोग एसआईआर को लेकर के गंभीर थे। बिहार का चुनाव परिणाम नहीं आया था, उसके पहले ही हम लोगों ने बैठकें करके और अपने पीडीए प्रहरी को हर एक विकास खंड में भेजने का कार्य किया है। वो अपना काम शुरू कर चुके हैं अपने बीएलए के माध्यम से। बीएलओ की सूची उनके पास है, बीएलए का फोन नंबर है, उनसे संपर्क करके उन बूथों पर जा करके उनकी समस्याओं को देखा जा रहा है। एक सवाल है कि जैसे एक तरफ आपके लिए ये एसआईआर चैलेंज है 2027 के लिए, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जो लगातार मुसलमानों से ये गुहार लगा रही है कि आप सपा का समर्थन छोड़ के हमारे साथ आ जाइए, वैसे ही सरकार बनेगी जैसे 2007 में हमने बहुमत से बनाई थी और हम आपको निजात दिलाएंगे। तमाम तरह के चैलेंजेस, एक तरफ एसआईआर को, दूसरी तरफ बीएसपी के जो रोल्स थे। अगर बिहार में देखा जाए तो 14 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थीं, बक्सर से लेकर रजौली तक। तमाम सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेटों को जो मतदान हुए, जो वोट्स मिले, उसमें इंडिया गठबंधन की हार हुई और वो तमाम सीटें एनडीए को जाती दिखी हैं। तो लगता है ये सारे चैलेंजेस और वोट फैक्टर्स को देखते हुए काम करा जाएगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पीडीए से घबराई हुई है और उसकी काट के लिए आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कई और गठबंधन जो आप नाम ले रहे हैं आपके सामने नजर आएंगे, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे या समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इसको क्लियर कर दूं, मैंने बीएसपी का इसलिए नाम लिया, 3 ही दल यूपी में देखे जा रहे हैं इस वक्त, तो उसमें एक बीएसपी भी है, तो मैं चाह रहा हूं उस पर भी बात हो। बीएसपी कोई उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के आईने में नहीं है और रही बात, अब उत्तर प्रदेश का आम आवाम जान चुका है कि अभी जो उन्होंने माननीय कांसी राम के परिनिर्वाण दिवस पर जो बातें कही थी
उससे लोगों को पता चल गया, जो अभी तक विपक्ष ये कहता रहा है, लीडरशिप ये कहती रही कि भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहन जी नतमस्तक हो चुकी हैं। जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा। आज उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दलितों पर इतना उत्पीड़न हुआ, इतना अन्याय अत्याचार हुआ, मायावती जी निकल करके क्यों नहीं गई न्याय दिलाने के लिए? आरक्षण में इतने बड़े पैमाने पर विसंगति हुई, मायावती जी क्यों नहीं बोलती हैं? आज उत्तर प्रदेश के 34 राज्य विश्वविद्यालयों में से केवल एक पिछड़ी जाति का है, एक अनुसूचित जाति का है, मायावती जी क्यों नहीं बोलती हैं उस पर? मायावती जी कहीं भी निकल करके नहीं गई, और बीएसपी के किसी एक नेता पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया। अगर मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो वो संघर्ष नहीं है। जो संघर्ष करेगा मुकदमा उसी पर दर्ज होगा। 27,000 प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर आ गई, मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ, अनेकों लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं बोला? उस विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब किसान का बेटा पढ़ता है, गरीब मजदूर का बेटा उसमें बेटी पढ़ता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की पीड़ा नहीं हुई कि हमारे गरीब घर का बेटा, गरीब घर की बेटी, मजदूर का बेटा, मजदूर की बेटी कहाँ पढ़ेगा? 27,000 प्राथमिक विद्यालय छोटी मोटी चीजें नहीं होती है, उनको पता है। इसलिए उनको पता है कि आज चाहे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हक की लड़ाई केवल और केवल समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। ये उत्तर प्रदेश के आवाम को भरोसा है। इसलिए 24 में परिणाम देने का काम किया, 27 में उससे और बेहतर परिणाम देने का काम करेंगे। आपकी पार्टी से एक विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नतीजे हैं और जो रिजल्ट है कांग्रेस का, उससे लगता है कि अब अखिलेश यादव को इंडिया महागठबंधन का नेता बना देना चाहिए, वही नेतृत्व करें, अब राहुल गांधी नहीं नेतृत्व करें। बेशक इस बात को मैं भी कहता हूं कि जिस तरीके की लोकप्रियता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है पूरे देश में, हर एक स्टेट में, निश्चित रूप से उनको इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने का अवसर मिलना चाहिए। आज किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए तो चाहे राहुल जी हो या इंडिया गठबंधन का कोई दूसरा नेता हो, उससे कहीं ज़्यादा जन स्वीकारता आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आपने एक राज्यसभा सांसद गए कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा से ट्रेनें चलाई गई और वो ट्रेनें पटना तमाम शहरों के लिए गई और वहाँ 3-3 हज़ार लोग, 1500 लोग ट्रेनों में गए, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक उसका जवाब नहीं दे रहा है। जो रेल मंत्री ने नई ट्रेनें चलाई, कौन लोग गए, कहाँ से गए, कैसे गए और बिहार क्यों गए चुनाव से पहले? तो ये तमाम जो सवाल खड़े किए उन्होंने मांगे भी हैं और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वर्मा साहब इस बयान को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा एलिगेशन है। देखिए, कपिल सिब्बल साहब केवल राज्यसभा के सांसद ही नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक हैं, और बिना तथ्य के उन्होंने ऐसी ना तो पीसी की होगी और ना ही सरकार पर आरोप लगाए होंगे। तो निश्चित रूप से मैं तो बल देता हूं कि सरकार उनका परीक्षण करके बताए, निर्वाचन आयोग उनका परीक्षण कराए। जो आरोप हैं उन आरोपों का परीक्षण होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा थे, जो बेबाकी से सवालों का जवाब दे रहे थे और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोल रहे थे। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकी, द लीडर हिंदी।